कौवे की आवाज में, कभी भैंसे की आवाज में, कहीं कुत्ते की आवाज में से तरह तरह की आवाज निकलता है धुंधकारी। आज गोकर्ण जी कहते हैं कि तुम कौन हो? तो जैसे ही कहा तो कहा मैं आपका भैया धुंधकारी हूं। बोले क्या हुआ? बोले मेरी मृत्यु हो गई है, मैं प्रेत आत्मा हूं। बोले ठीक है, देखते हैं सुबह। जैसे प्रभात हुई, गोकर्ण जी गए, गंगा जी में स्नान किया और यहाँ धुंधकारी को श्रद्धांजलि अर्पित की, पिंडदान किया। पिंडदान भी करके आए माता जी का, धुंधकारी का। फिर शाम को विश्राम हुआ रात्रि में, लेकिन फिर जैसे ही आध रात्रि हुई तो फिर ये धुंधकारी प्रेत आत्मा में प्रज्वलित फिर हो गया, फिर रोने लगा। कहते हैं कि मैंने तुम्हारा पिंडदान तो कर दिया, अब तुम क्यों प्रेत आत्मा बन के भटक रहे हो? लेकिन धुंधकारी कहता है कि भैया आपने एक बार पिंडदान किया, अगर ऐसे करके आप मेरे 100 बार पिंडदान कर दोगी तो मेरा उद्धार नहीं होगा। तो बोले देखते हैं, शिवाय देखते हैं। जैसे ही आज प्रभात हुई तो ब्रह्म मुहूर्त में गोकर्ण जी महाराज निकल पड़े। जाते हैं सूर्य देव के यहाँ, जो सूर्य देव से प्रार्थना की प्रभु क्या किया जाए, और जो मेरा भाई है उसका उद्धार नहीं हो रहा। तो आज सूर्य भगवान बताते हैं कि गोकर्ण, अगर आपकी भाई की जो आप पिंडदान करते हो तो मुक्ति नहीं मिलती है, तो आप एक कार्य करें, श्रीमद् भागवत कथा का आस्वादन करवाएं। आज गोकर्ण जी महाराज कहते हैं ठीक है प्रभु। आए, क्योंकि गोकर्ण जी महाराज तो विद्वान हैं। मंच बनवाया, व्यास नंदन के रूप में यहाँ गोकर्ण जी महाराज विराजमान हुए। तो कहा भाई भूत प्रेत है, ऐसे तो बैठेगा नहीं, कहाँ बैठेगा? तो आज 7 गांठ का बांस मंगवाया। 7 गांठ के बांस में धुंधकारी को मंत्रों से जगह दी। धुंधकारी 7 गांठ के बांस में समाप्त हो गया, उसी में विराजमान हो गया। और जैसे ही बैठा, पहले दिन की कथा हुई, पहली गांठ चिटकी। दूसरे दिन की जैसी कथा हुई, धुंधकारी इतने मगन हो कि सुन रहा, प्रभु इस बार तो मुझे माफ कर दो, मैं जन्म जन्मांतर के को कभी पाप का नाम नहीं लूंगा। तो जैसे ही आज धुंधकारी तृतीय दिवस की कथा सुनता है, तीसरी गांठ चटक गई। चौथे दिन की कथा सुनी, ऐसे करके 7 दिन की कथाएं सुन करके, और आज 7 गांठें बांस का पूरा जो 7 गांठ की पूरी चटक गई। और आज धुंधकारी दिव्य रूप रख करके आज भागवत भगवान के सामने प्रकट हो गया। और वहां से जैसी कथा हुई तो आज वैकुंठ से सीधा विमान धुंधकारी के लिए आया है। लेकिन जैसे ही विमान आया तो यहाँ गोकर्ण महाराज कहते हैं कि आज जो प्रभु के पार्षद आए धुंधकारी को लेने, तो कहते हैं कि प्रभु का विमान क्यों आया, प्रभु के पार्षद क्यों आए, इसको तो यमराज आने चाहिए ना। अरे यमराज आने चाहिए, क्योंकि इसने कोई अच्छे कार्य नहीं किए। लेकिन आज जो पार्षद है वो कहते हैं कि धुंधकारी ने जो कथा श्रवण की बड़े भाव के साथ की, एकांत मगन होके की, क्योंकि कथा ये नहीं कि अपन लोग तो बैठते हैं
बैठे तुरंत झड़ाया और निकल लिए। कथा यहाँ से सुन के जाएंगे और घर जाएंगे तो इस कान से सुनेंगे, दूसरे से निकालते जाएंगे, क्योंकि मगन नहीं रहता। ये मोह माया रूपी जो कार्य है वो इतने घेरे हुए कि कथा का एक शब्द भी ध्यान नहीं रहेगा। तो धुंधकारी की मुक्ति हुई। तो कहते हैं गौकर्ण महाराज से पार्षद कहते हैं कि गौकर्ण धुंधकारी ने जो कथा श्रवण की वो बड़ी मगन होगी श्रवण के, एक एक शब्द की रचना की कि मैंने यहाँ प्रभु गलती की थी, आज मुझे इस शब्द से ये मुक्ति मिली। तो कहते हैं कथा तो सबने सुनी, सबने श्रवण की, और यहाँ जितने भी पंडाल में विराजमान है सबने श्रवण की, और तुम धुंधकारी घर को कैसे लेके जाओगे? तो आज जैसे कहा तो कहते हैं नहीं, जैसी कथा धुंधकारी ने श्रवण की वैसे किसी श्रोता ने नहीं की। बोले कैसे आएगा विमान? बोले फिर से जैसी धुंधकारी श्रवण करेगा कथा वैसे सबको श्रवण करनी पड़ेगी तभी विमान आएगा। आज गौकर्ण जी महाराज कहते हैं ठीक है हम फिर से कथा शुरू करेंगे। तो दूसरी बार गौकर्ण जी महाराज ने कथा का शुभारंभ किया। 7वें दिन ठाकुर जी के विमान बैकुंठ से सबके लिए प्रधान विराजमान हो गए और सभी को आज प्रभु अपने बैकुंठ में लेके गए। बोलिए भागवत भगवान की जय हो। अरे दिल से पुकारो प्रभु, हो दिल से पुकारो प्रभु, दौड़े चले आएंगे। दिल से पुकारो प्रभु, दौड़े चले आएंगे। दिल से पुकारो प्रभु।